लॉकडाउन के दौरान जीवन यापन करने के लिए लोगों के संघर्ष की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला बिहार के सीतामढ़ी का है, जिनके नाम की चर्चा आज देश भर में हो रही है। दरअसल ये कहानी सीतामढ़ी की एक ऐसी महिला की है जो इन दिनों देश भर में मर्दानी के नाम से जानी जा रही है। आज तक आपने दुनिया भर में महिलाओं के बाल काटते पुरुषों को देखा होगा, लेकिन पुरुषों के बाल काटते किसी महिला को कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपकी इस मुराद को ये बिहार की लेडी बार्बर पूरा कर देगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, जो कि बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। बिहार के सीतामढ़ी में रहने वाली एक महिला ने समाज के विपरीत जाकर अपने जीवन यापन का एक अनोखा रास्ता अपनाया है। इस महिला ने नाई का पेशा चुना है, जिस पर अब तक पुरुषों का ही आधिपत्य रहा है। मर्दानी की कहानी जब इलाके में पॉपुलर हुई तो वो रातों रात लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। आज सोशल मीडिया पर लेडी बार्बर के नाम से ये टॉप ट्रेंड में छाई हुई हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बसौल गांव की सुखचैन देवी बाल काटने का काम करती हैं। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन में पति का रोजगार छिन जाने के कारण वो बेहद हताश और निराश हो गई थी। परिवार के पास अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आर्थिक बोझ से पूरा परिवार दबता जा रहा था। तब जाकर सुखचैन देवी ने अपने जीविका को आगे बढ़ाने के लिए कंघी और कैंची का सहारा लिया। आज सुखचैन देवी अपने गांव के आसपास के इलाके में घूम घूम कर लोगों की हजामत बनाने का काम करती हैं। इस काम से सुखचैन देवी को 200 से 250 रुपए की आमदनी रोजाना हो जाया करती है, जिससे उनका परिवार अब चैन से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है। मेहनत का रास्ता चुनकर सुखचैन देवी आज देश भर के लिए मिसाल बन गई हैं। वहीं इस मामले से सुर्खियों में छाने वाली सुखचैन देवी का कहना है कि जब जिंदगी में जीने का कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ये काम करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं है और न ही शर्म। वो चाहती हैं कि सरकार से उसे सरकारी योजना का लाभ मिल सके ताकि उनकी जिंदगी और भी आसान हो सके। ये कहा जाता है पुरुष प्रधान पेशा है, पुरुषों का यह पारंपरिक तौर पे यह पेशा है। किन कारणों से आपको करना पड़ा ये करने लगा? हम लोग लॉकडाउन हुआ जब तक से करने लगा। बाल बच्चा के खाने के लिए और पढ़ाने के लिए हमको कोई अवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग ये लॉकडाउन होने से ये करने लगा, काटने लगा है ना। मर्द के हो और महिला लोग के हो तो महिला लोग को लड़की सबके काट देता है, बाल बड़ा बड़ा बाल रहता है तो अब भाव नहीं बनाने आता है ना। कोई सिखाएगा तो भाव सिखाएगा तो सीखे हुए है, कम बेस सीखे हुए है। सिखाएगा तब तो पूरे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे है ना। अभी नहीं पूरे ट्रेनिंग लिया है, इसलिए हमको नहीं करने आते हैं है ना। केस दाढ़ी इतना बाल है वो काट लेती है ना। आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी कर रहा था। कहाँ करते हैं मजदूरी? चंडीगढ़ में फंसा हुआ है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन हुआ जब तक से उधरे है, वो नहीं आने पारा है ना। पैसा भी नहीं दे रहा था कंपनी, तो क्या चीज हम लोग घर पर खाएंगे। हम लोग 2 साल से ये काम कर रहे थे। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से खाने के लिए नहीं रहा है तो घर घर जाकर अपना सबके के केस दाढ़ी कटने लगा है ना। बच्चा के पढ़ाने के लिए भी नहीं है, इसलिए हम लोग व्यवस्था अपन देख के मजबूरी समझ के सबके घर घर जा के हम ये काम करने लगा है। तो काम 2 साल पहले से कर रहा था तब कम बेस कर रहा था। अब अभी मजबूरी आ गया है तो पूरे करने पड़ा है, तो हम लोग घर घर जाके पूरे काम करने लगा है। लॉकडाउन की वजह से आप घर घर जाके करते हैं? लॉकडाउन जब से लगा हुआ है तो खाने के लिए हमको कुछ भी नहीं रहा था। जब से घर घर जाकर हम लोग करने लगा है ये काम। लोगों का समर्थन रहता है इसमें? हाँ जी। और बच्चा के पढ़ाने लिखाने के लिए हमको पति आपके क्या करते हैं? वही मजदूरी कर रहा था सर। कहाँ? चंडीगढ़ में। तो वो पैसा नहीं भेजते हैं? नहीं भेज रहा था, कंपनी न दे रहा था तो कैसे भेजेगा पैसा। बाजपट्टी इलाके की बर्री फुलवरिया पंचायत के बसौल गांव निवासी 35 साल की सुखचैन देवी की शादी 16 साल पहले पटदौरा गांव में हुई। ससुराल में कोई भूमि नहीं होने और पिता की मौत के बाद 2 बेटों और 1 बेटी के साथ मां की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ गई। बीमारी से उनके पति की मौत हो गई, जिसके कुछ दिनों के बाद ससुराल और मायके वाले के सहमति के बाद उसकी दूसरी शादी देवर रमेश से कर दी गई और हाल ही में लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी भी चली गई है। पति रमेश चंडीगढ़ में बिजली मिस्त्री का कार्य करते थे, जिससे परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल था। इस पर 2 साल पहले उन्होंने पुश्तैनी कार्य करने की ठान ली।
सुखचैन देवी के लिए नाई का काम सरल नहीं था। शुरुआत में लोग बाल दाढ़ी बनवाने से हिचकते थे, लेकिन वो मायके में ही रहती हैं, इसलिए उन्हें बेटी और बहन कहने वाले उनसे कार्य करवाने लगे। अब ना ग्रामीणों और ना ही सुखचैन देवी को इस कार्य को लेकर कोई आपत्ति है। अब वो सुबह कंघा, कैंची और उस्तरा लेकर गांव में निकल जाती हैं, घर घर जाकर लोगों की हजामत बनाती है। इससे हर रोज लगभग 200 से 250 रुपए कमा लेती हैं। इससे घर चलाने में उन्हें बहुत मदद मिलती है। नाई परिवार में जन्मी सुखचैन ने यह कार्य किसी से सीखा नहीं। माता पिता की इकलौती संतान होने के चलते बचपन में उनके पिता जहां भी दाढ़ी बाल बनाने जाते थे, साथ ही ले जाते थे। उन्हें देखते देखते ये हुनर ले लिया। बड़ी होने पर मायके में बच्चों के बाल काटने से शुरुआत की। शादी के बाद इससे नाता टूट गया। 3 बच्चों को पढ़ाने और गरीबी में परिवार की सहायता के लिए इसकी फिर से शुरुआत की है। आज देश भर में लाखों लोग सुखचैन देवी की हिम्मत और जज्बे के सभी कायल हो गए हैं। वहीं जब सीतामढ़ी जिला प्रशासन को सुखचैन देवी के बारे में पता चला तो प्रशासन भी सुखचैन देवी के इस जज्बे और हिम्मत को शाबाशी दे रहा है। जिले की महिला कलेक्टर अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सुखचैन देवी को वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है जो उनका हक है। सीतामढ़ी की डीएम ने सुखचैन देवी को सरकारी योजनाओं का लाभ और उसे बेहतरीन ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिलाने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, सुखचैन देवी की मुरीद हुई सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने उन्हें सलाम किया है।